अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, उर्दू एकेडमी चैनल पर आप लोगों का इस्तकबाल है। दोस्तों, ये वीडियो उर्दू अदब से मुताल्लिक है। आपके इम्तिहान के लिए ये वीडियो बहुत ही मुफीद और कारआमद है। दोस्तों, कोई भी उर्दू ऐसा परीक्षा उर्दू का हो जिसमें उर्दू अदब से मुताल्लिक, शायरों से मुताल्लिक, उनकी तसनीफ़ात से मुताल्लिक इम्तिहान सवाल आते रहते हैं, तो उसके लिए वीडियो मुफीद है। शुरू करते हैं। इससे पहले 10 सवाल हो चुके हैं। आज से 11वां सवाल शुरू हो रहा है। 11 नंबर में है, उर्दू के पहले बाकायदा कसीदा निगार शायर कौन है? उर्दू के पहले बाकायदा कसीदा निगार शायर कौन है? ए में है वली दखनी, बी ज़ौक़ दहलवी, सी मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, डी गालिब। तो उर्दू के पहले बाकायदा कसीदा निगार शायर मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और उर्दू के पहले कसीदा निगार शायर हैं कुली कुतुब शाह। और जब पूछा जाए उर्दू के बाकायदा कसीदा निगार शायर मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। कसीदा निगारी में मिर्ज़ा रफ़ी सौदा के बाद ज़ौक़ दहलवी का नाम आता है। 12 में है, दिल्ली कॉलेज का क़याम किस सन में अमल में आया? दिल्ली कॉलेज का क़याम किस सन में अमल में आया? ए 1800 ईस्वी, बी में है 1875 ईस्वी, सी है 1825 ईस्वी, डी में है 1857 ईस्वी। तो दिल्ली कॉलेज का क़याम जो है 1825 ईस्वी में आया था। दिल्ली कॉलेज को अंग्रेज़ों ने इसलिए कायम किया था ताकि हिंदुस्तान के लोगों को अंग्रेज़ी ज़ुबान सिखाएं। और फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 ईस्वी में कायम हुआ था कलकत्ता में। उसके क़याम का मकसद था कि हिंदुस्तानी ज़बान अंग्रेज़ों को सिखाना, हिंदुस्तानी ज़बान अंग्रेज़ों को सिखाना उसका मकसद था। चलते हैं 13 नंबर पे। उर्दू की पहली मसनवी कदमराव पदमराव के मुसन्निफ़ कौन है? उर्दू की पहली मसनवी कदमराव पदमराव के मुसन्निफ़ कौन है? ए मीर हसन, बी फ़खरुद्दीन निज़ामी, सी नुसरती, डी दिया शंकर नसीम। पंडित दिया शंकर नसीम। तो सही हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, फ़खरुद्दीन निज़ामी। उर्दू की पहली मसनवी कदमराव पदमराव के मुसन्निफ़ फ़खरुद्दीन निज़ामी हैं। नंबर 14 में है, उर्दू तनक़ीद की पहली बाकायदा किताब मुक़द्दमा शेर व शायरी किसकी तसनीफ़ है? उर्दू तनक़ीद की पहली बाकायदा किताब मुक़द्दमा शेर व शायरी किसकी तसनीफ़ है? ए मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, बी मोहम्मद हुसैन आज़ाद, सी सैयद एहतशाम हुसैन, डी कलीमुद्दीन अहमद। तो ये ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की तसनीफ़ है। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने मुक़द्दमा शेर व शायरी को 1893 ईस्वी में लिखा था। ये भी पूछा जाता है कि ये किस तहरीक के ज़ेर असर बाकायदा जो है तनकीद का इब्तिदा किस तहरीक के ज़ेर असर हुआ? मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने मुक़द्दमा शेर शायरी किस तहरीक के ज़ेर असर शुरू किया? तो वो तहरीक है अलीगढ़ तहरीक। अलीगढ़ तहरीक के ज़ेर असर तनक़ीद निगारी शुरू हुई। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली 1837 में पानीपत में पैदा हुए और 1914 में पानीपत ही में उनकी वफ़ात हुई। 15 में है, उर्दू का पहला अखबार कौन सा माना जाता है? उर्दू का पहला अखबार कौन सा माना जाता है? ए अल हिलाल, बी उर्दू अखबार, सी जामे जहानुमा, डी दिल्ली उर्दू अखबार। तो उर्दू का पहला अखबार जामे जहानुमा को माना जाता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जामे जहानुमा 1822 में एरशाद में अमल आई, जिसके मालिक थे हरिहुदत राय और मुदीर थे सदा सुख राय। दिल्ली उर्दू अखबार मौलवी मोहम्मद बाकर ने निकाला था। अवध अखबार
पंडित रतन सरकार का अखबार था। अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आजाद का अखबार था। 16 में रियासत बिहार में उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा कब मिला? रियासत बिहार में उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा कब मिला? ए में है 1950 ईस्वी में, बी में 1990 ईस्वी, सी 1984 ईस्वी, डी 1947 ईस्वी में। रियासत बिहार में उर्दू को दूसरी सरकारी जुबान का दर्जा कब मिला? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 1984 ईस्वी में रियासत बिहार में उर्दू को दूसरी सरकारी जुबान का दर्जा मिला। 17 नंबर में नाविल उमराव जाने अदा किसकी तख्लीक है? नाविल उमराव जाने अदा किसकी तख्लीक है? ए रतन नाथ सरसार, बी मुंशी प्रेमचंद, सी खुर्रतुल आइन हैदर, डी मिर्जा हादी रिसवा। तो उमराव जाने अदा ये मिर्जा हादी रिसवा की तख्लीक है। मिर्जा हादी रिसवा की तख्लीक है। 18 में है उर्दू शायरी में खुदाई सुगन किस शायर को कहा जाता है? उर्दू शायरी में खुदाई सुगन किस शायर को कहा जाता है? ए मिर्जा गालिब, बी मीर तकी मीर, सी शेख इब्राहिम ज़ौक़, डी ख्वाजा मीरदर्द। तो उर्दू शायरी में खुदाई सुगन मीर तकी मीर को कहा जाता है। जी सही हो जाएगा आपका। मीर तकी मीर की पैदाइश 1722 या 23 ईस्वी में आगरा में हुई थी और 1810 ईस्वी में उनकी वफात लखनऊ में हुई थी। 19 नंबर में है बाबाए उर्दू किस शख्सियत का लक़ब है? ए सर सैयद अहमद खान, बी मौलवी अब्दुल हक, सी मौलाना अबुल कलाम आजाद, डी डिप्टी नज़ीर अहमद। तो बाबाए उर्दू के लक़ब से जाने जाते हैं मौलवी अब्दुल हक। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 20 नंबर में है और आज का आखिरी सवाल, दास्तान बागो बहार किस किताब का उर्दू तर्जमा है? दास्तान बागो बहार किस किताब का उर्दू तर्जमा है? ए गुलिस्ता, बी आराइश महफिल, सी क़िस्से चहार दिरेश, डी है अलिफ लैला। तो दास्तान बागो बहार किस किताब का उर्दू तर्जमा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, क़िस्से चहार दिरेश का तर्जमा है। तो दोस्तों आज के लिए 10 सवाल, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह अगले वीडियो पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।